तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस कमज़ोरी की वजह से इन्हें ऐसा हुआ होगा। आप इनका बहुत ख्याल रखें। अच्छी ग़िज़ा और दवाएं इनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। कोई मसला नहीं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं अम्मी जान को खुशखबरी सुना कर आता हूँ। बहुत सख्त फैसला कर दिया आपने अम्मी जान। भाईजान को इस तरह बेदखल नहीं करना चाहिए था आपको। बेदखल मैंने नहीं, उसने किया है हमें अपनी जिंदगी से। सारी जिंदगी मनमानी करता रहा और अब देखो कैसी औरत को ब्याह के लिया है। क्या खानदान है उसका, कितनी देर वो इसके साथ गुजारा करेगी। जैसे ही मालूम हुआ कि मैंने बेदखल कर दिया उसे, कैसी बेहोशी तारी होने लगी। तुम लोग गए नहीं अभी तक? आपको एक खुशखबरी देने आया हूं अम्मी जान। आप दादी बनने वाली हैं। जी जी अम्मी जान, गुलनाज उम्मीद से है वो इस घर को वारिस देगी। बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अम्मी जान, अम्मी जान हमें माफ कर दे। अम्मी जान, आप बड़ी हैं अम्मी जान, और बड़े छोटों की गलतियों को तो माफ कर ही देते हैं ना। और अम्मी इस हालत में मैं उसे कहां ले जाऊंगा? अम्मी, अच्छा अगर हमारी खातिर नहीं तो कम से कम अपने होने वाले पोते की खातिर प्लीज अम्मी जान। गुलनाज, गुलनाज अम्मी ने हाँ कह दिया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी अब हम आपके भाई और भाभी के टुकड़ों पर पलेंगे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो गुलनाज? मैं जॉब कर लूंगा। और जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक? देखो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी पोते की, अब वो हमारा ख्याल रखेगी, मेरा भी और तुम्हारा भी। तुम बस अपना ख्याल रखना और किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं। क्या बात है, चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे भाई, आपको तो आज खुश होना चाहिए। इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन जो बन गई। अब तो डर लगता है आपसे, कहीं गुस्से में कुछ कह दिया तो घर से ना निकाल दे। डर तो मैं गई हूँ खिजर, कि कहीं आप मुझे अपनी जिंदगी से ना निकाल दें। ये क्या फजूल बात की तुमने? ऐसे सोचा भी कैसे तुमने?
2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मैं इस घर को वो खुशी नहीं दे सकी जो गुलनाज भाभी ने दे दी। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह के काम है। वैसे भी शादी को अर्सा कितना हुआ? 2 साल तो हुए। लेकिन यावर भाई की बीवी तो मुझ पे सबकत ले गई ना, और फुफो जान भी उन्हें इस घर पे रखने पर मजबूर हो गई। अगर मैं इस घर को औलाद ना दे सकी ना, तो फुफो मुझे इस घर से और आपकी जिंदगी से निकलने पर मजबूर कर सकती है। तुम्हारा क्या मुकाबला है यावर भाई की बीवी से? तुम भतीजी हो उनकी, बहुत प्यार करती है तुमसे। ऐसी फजूल बातें सोचकर खुद को इंसान करती। ऐसा कभी नहीं सोचती। मुस्कुराओ। वापस। वो लड़की जैसी भी है, जो भी है, मैं अब उसे वापस नहीं भेज सकती, वरना वो हमारे बच्चे को उसी गंदे माहौल में नहीं। आपकी कड़वी गोली मुझे ही निकलना होगी। यावर और उसके बच्चे की खातिर मुझे उसे भी बर्दाश्त करना होगा। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ अम्मी जान, शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खिजर, जी अम्मी। मैं चाहती हूँ कि तुम यावर को अपने साथ काम में शरीक कर लो। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी जान, आपने भाईजान को माफ कर दिया। मैं ऐसा करता हूँ कि कल ही काजी अहमद वाली फैक्ट्री का इंतजाम भाईजान को दे देता हूँ। नहीं, उसको हिस्सेदार नहीं बनाना। अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम की हैसियत से उससे काम करवाओ। तुम इन औरतों को नहीं जानते। यावर अब अपने दिमाग से नहीं, अपनी बीवी के दिमाग से सोच रहा है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी बीवी की सोच तुम्हें को नुकसान पहुंचाए। जी अम्मी जान। बिस्मा से भी कहना कि गुलनाज को घर के मामलात में दखल अंदाज ना होने दें। ये घर बिस्मा का है, वो मालकिन है इसकी। अम्मी जान, ये बात तो आप खुद उसे समझाएं, कुछ परेशान। क्यों, क्या हुआ? ये तो आप खुद पूछ लीजिएगा उससे। मैं चलता हूँ, वापस। बिस्मा जरा बात सुनना। जी यावर भैया। नजमा किचन में है। जी किचन में ही है, कोई काम था आपको? हाँ, गुलनाज के लिए सूप बनवाना था। अच्छा, नजमा को तो ठीक से सूप नहीं बनाना आता, मैं बना देती हूँ। पहले मैं अम्मा को चाय दे आऊँ। अच्छा जी। थैंक यू। फूफा जान, आपकी चाय कमरे में रख देती। रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फूफा, वो दरअसल यावर भाई ने सूप की ख्वाहिश की थी, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं बना देती हूँ। मैं सूप बना के आ जाती हूँ थोड़ी देर में। कोई जरूरत नहीं है सूप बनाने की, नजमा से कहो वो बना देगी। खिजर मुझे बता रहा था कि तुम कुछ परेशान हो, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं फूफा। देखो बिस्मा, तुम्हारे दिल में जो भी कोई अंदेशे हैं, खौफ हैं, उन्हें निकाल दो। तुम मेरी बहू नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, और कोई माँ अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं करती, चाहे कुछ भी।
कहाँ रह गए थे? वो मैं बिस्मा से तुम्हारे लिए सूप बनाने का कह रहा था। बिस्मा मेरे लिए सूप बनाएगी? हाँ, वो बहुत अच्छी है, सादा और पुरखुलूस। मेरा बहुत अदब करती है। सादा और पुरखुलूस। गुलनाज, एक बात कहूं? देखो, अगर हो सके ना तो अम्मी को खुश रखना। उनकी मर्जी, उनकी पसंद नापसंद, उनके दिल में जगह बना लोगी ना तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। और मुझे क्या करना होगा आपकी अम्मा जान को खुश रखने के लिए? वही जो बिस्मा करती है। आपकी अम्मी जान को मैं बिस्मा से ज्यादा खुश दे सकती हूँ। आखिर मैंने वो काम किया है जो बिस्मा आज तक नहीं कर सकी। वो अलग बात है कि उनकी नजर में बिस्मा की हमेशा ज्यादा अहमियत रहेगी। नहीं नहीं गुलनाज, ऐसी कोई बात नहीं। पर तुम्हारा कौन? साहब ये सूप बनाया मैंने। ये सूप तुमने बनाया नजमा? जी साहब। आओ गुलनाज। नजमा तुम जाओ, ये लीजिए पप्पा। अरे गुलनाज, बिस्मा की मदद तो करो। अरे नहीं यावर भैया, मैं कर लूंगी। तुम्हें कोई खाना पकाना आता है? जी। अच्छा तो ठीक है, कल से गुलनाज तुम और नजमा दोपहर का खाना बना लें और रात बिस्मा। हाँ यावर, कल से तुम खिदर के साथ ऑफिस जाना। खिदर तुम्हें काम समझा देगा। जी बेहतर। सुबह 7 बजे तैयार रहेगा भाई। 7 बजे? जी भाई। और गुलनाज, तुम सुबह 6 बजे उठ जाना ताकि नाश्ते में और खाने में किसी को तंगी ना हो। इतनी सुबह? हाँ, यहाँ सब सुबह सवेरे उठ जाते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं और फिर काम शुरू हो जाता है। तुम्हें नमाज आती है तो बेशक सुबह उठ जाना, और उसके बाद सोने की जरूरत नहीं है और ना ही इजाजत है। जी। वैसे ये घर है या जेल? इतने काम, इतनी पाबंदियां। अरे बाबा, कौन से काम, कौन सी पाबंदियां? और फिर बिस्मा भी तो यही सब करती है। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ऐसा तो मत कहो गुलनाज, तुम जानती हो तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया। तो क्या मेरी खातिर तुम थोड़ा सा काम और कुर्बानी नहीं दे सकती? तुम जानते हो मैंने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। मेरी जान, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन यही तो वक्त है साबित करने के लिए कि तुम में और किसी खानदानी लड़की में कोई फर्क नहीं। देखो, किस्मत से तुम वहां पैदा तो हो गई हो, लेकिन एक बाइज्जत घर में रहने का तुम्हारा भी हक है। एक बीवी की हैसियत से तमाम फराइज अदा कर सकती हो। क्या मुसीबत है? अब ऐसा तो मत कहो। सोने लगी हूं मैं। इस वक्त सोने लगी हो? हाँ, अभी सोऊंगी तो सुबह 6 बजे उठूंगी ना। अम्मी जान जैसे निकले पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ यावर, मुझे पता है।
और चाय तैयार तो है ना? हाँ, नजमा ने चाय बना दी होगी, मुझे वो चाय लेनी है, आपकी अम्मा जान को पेश करनी है, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। चले ना अम्मी जान, आए। अरे जल्दी जल्दी हाथ हिलाओ ना। तशरीफ रखें। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। हाँ, गुड। बिस्मा कहाँ है? अम्मी जान, बिस्मा ने इतने साल आपकी खिदमत की है, अब मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना, तो मैंने ये तय किया है कि आपके सारे काम मैं ही करने की कोशिश करूंगी। बिस्मा को बुलाओ। अरे गुलनाज खड़ी क्यों हो? चाय ले आओ ना। हाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे अम्मी जान, सुबह सुबह बाहर बैठकर चाय पीला, इसका तो लुत्फ भी कुछ और है। जी पप्पो। क्या हुआ, सुबह आंख नहीं खुली तुम्हारी? नहीं पप्पो, मैं तो सुबह ही उठ गई थी। दरअसल मुझे यावर भाई ने मना किया था कि आज से आपके सारे काम गुलनाज भाभी किया करेंगे। यावर, ऐसा क्यों कहा तुमने? नहीं वो जी, यही बात मैं कह रही थी यावर भाई से कि गुलनाज भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसके बावजूद आपके सारे काम करने की कोशिश कर रही हैं। क्या हुआ उसकी तबीयत को? ऐसी हालत में औरतें मजदूरी करती हैं, खेतों में काम करती हैं, पूरा पूरा घर संभालती हैं, पूरे ससुराल को देखती हैं। कोई बीमारी थोड़ा ही है ये। तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। बस ये काफी है ना कि और डालूं? जी बीबी जी, इतना काफ़ी है, बहुत ही है। अच्छा, तुम पानी तो लाके दो जरा मुझे। जी मैं लेकर आती हूँ। सत्यानाश हो गया मेरे हाथों का। ये बिस्मा सारे काम करती है क्या? जी बीबी जी, बिस्मा बाजी सारे काम बड़ी फुर्ती से करती हैं, बहुत सुघड़ हैं वो। हाँ हाँ, सुकर। ये ना, ये तुम ये कर लो, ये वो मुझे दे दो करने के लिए। जी बीबी जी। जरा जल्दी करें बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा दोपहर के 1 बजे खाना खाती हैं, उन्हें देर पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और अभी तो शामी कबाब भी बनाने। शामी कबाब भी बनाने हैं? जी। और ये करेले, ये कैसे बनते हैं? आप ऐसे करें, फिरनी तैयार कर लीजिएगा, तो करेले फिर मैं बना दूँ। सुनो, ये सच्ची बात है भाई, मुझे ये सब काम नहीं आते, ये सब तुम्हें ही करने पड़ेंगे। जी ठीक है बीबी जी। पप्पू, आपने तो गुलनाज भाभी को आते ही काम पे लगा दिया। हाँ, कर लेने तो उससे काम, कुछ नहीं होगा उससे। आखिर तुमने भी इतना काम किया है, मैंने भी काम किया है, और अच्छा है, पता चल जाएगा उसमें कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है।
अगर इज्जत की जिंदगी और घर बसाना चाहेगी तो सब कुछ करेगी, वरना अपना रास्ता अलग कर लेगी। क्या क्या वाकई? हाय गुलनाज, तूने तो मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो। आई मैं वारी, मैं कुर्बान तेरे। मैं ना कहती थी अम्मा कि सब ठीक होगा, अब देखो अल्लाह ने कैसा हाथ पकड़ा है। इतनी बड़ी खुशी की खबर के बाद तो अम्मी जान को अपनी नाराजगी खत्म करना ही पड़ी। हैरत है गुलनाज, सर में चांदी उतर आई मेरे। आज तक न कभी ऐसा देखा ना सुना। क्या जादू किया तूने? अरे अम्मा, तुम्हारी गुलनाज किसी जादू से कम नहीं है। मैं तुम्हें कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, यहाँ बस के दिखाऊंगी तुम्हें। मुझे पता है यहाँ मुश्किलें आएंगी, सबके साथ मिलकर रहना होगा, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो माँ की बात पल्लू से बांध ले। अरे इनकी 4 दिन की मोहब्बत होती है, जितनी जल्दी हो सके जायदाद, मकान, पैसा अपने नाम करवा ले। अरे कब सब कुछ बदल जाए, उलट जाए, तुझे तो मालूम भी नहीं होगा। अम्मा ऐसे वसवसे अभी ना डालो मेरे दिल में। तो देखो ना, आते ही मैंने सारे घर का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया है ना। घर मेरे नाम हो ना हो, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मालकिन हूँ। कोई मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकता, सब कुछ मेरा ही है। अच्छा मुझे जाने दो, मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है सबके लिए। मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो लाओ लाओ, रखो यहाँ सारा कुछ। हेलो, ये जोड़े गिन के बताओ मुझे कितने हैं। ये मिठाई कहाँ रखनी है? ए मेरे सर पे रख दे मिठाई, और वो जो सालिम टैक्सी नीचे खड़ी है ना, उसमें जाके रख अपनी अम्मा का सामान। चल ये पहना मुझे। क्या मुश्किल है, ठीक से आराम से पहना ना। आपा 10 जोड़े। 10 जोड़े? तो 11वां जोड़ा कहाँ गया है? रखने में भूल हो गई होगी। आप तो फौरन चोरी का इल्जाम लगा देती हैं। लेकर आती हूँ मैं। चल हट। अरे वाह भाई वाह, लगता है सही टाइम पे आ गया हूँ। पापा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? एक गुलनाज के घर जा रही हूँ ना, उससे मिलने के लिए। हैं? गुलनाज के यहाँ एकदम अचानक, इतनी तैयारी के साथ? फोन आया था उसका, खुशखबरी है। अरे वाह भाई वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक लेकिन हो। मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। दुनिया देखी है हमने, हमारे यहाँ की औरतें इतनी आसानी से इन शरीफों के घरों में सेट नहीं हो सकती। बराबर आपा, एकदम बराबर। हाथ कंगन को और सीखिए। गुलनाज क्या चले चलते हैं, अपनी आंखों से अपनी बच्ची का हाल भी देख लेंगे। एक तो तू हर जगह तुम छल्ले की तरह मेरे साथ चिपट जा, नालायक। ये ले, ये वहां रखा था। देखा, मिल गया ना। अब लो रखो। बीबी जी, वो आपके घर वाले हैं। क्या? अम्मा, अरे मेरी बच्ची, अरे मैं सदके में वारी। लाओ लाओ जल्दी दो भाई, मेरी जान नजर ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई मेरी भांजी को तो देखे, हवेली की मालिकन लग रही है। बस बस, अब भांजी को नजर ना लगा देना कहीं। अम्मा तुम इस तरह बगैर इत्तला के आ गई, बताए बगैर? इसका क्या मतलब हुआ? अपनी बेटी से मिलने के लिए क्या हमें इजाजत लेने की जरूरत है? हमने तो यावर को कभी अपने घर आने से नहीं रोका, फिर उनके घर आने के लिए भला हमें क्या इजाजत की जरूरत? जिन घरों में दरवाजे नहीं होते वहां जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। और जिस हवेली में तुम लोग खड़े हो, उसकी दीवारें भी तुम्हारी औकात से कहीं ऊंची हैं। यहाँ आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए ना। यहाँ आने से पहले मुझे इसका अंदाजा नहीं था।
लेकिन आपसे मुलाकात के बाद ये ख्याल आया कि वाकई सोचना चाहिए था। औकात का अंदाजा सिर्फ दीवारों से नहीं होता नफीसा बेगम, इंसान के लफ्जों से भी हो जाता है। इंसान के अंदाजे उसकी सोच से वाबस्ता होते हैं, और जिसकी सोच ही घटिया हो उससे अच्छे की तवक्को करना बेवकूफ़ी है। और मुझे अफसोस है कि यावर बेवकूफ है। वाह, कैसा बेवकूफ है। बाजार की सबसे उम्दा चीज चुन लाया वो। आप बेवकूफ की माँ होते हुए भी मुनाफे का अंदाजा नहीं लगा सकी, या फिर नाराजगी का ढोंग करके हमें और हमारी बेटी को हमेशा के लिए अपने सामने झुकाना चाहती हैं। ढोंग और ड्रामे तुम्हारे यहाँ बिकते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ खैरात बढ़ती है। खुशकिस्मत हो तुम दोनों कि थोड़ी सी खैरात तुम्हारे हिस्से में भी आती है। खुदा के लिए आप बहुत ज्यादती कर रही हैं, ये मेरी माँ है। जानती हूँ, खाली हाथ ससुराल में आने वाली औरतों के साथ उनके माँ बाप ही जहेज में आते हैं, लेकिन मैं इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकती। नफीसा बेगम, हमने तो कभी अपनी बेटी मुफ्त किसी के घर नहीं भेजी। तुम्हें किस बात से लगा कि हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे? लिहाजा इजाजत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, और गुलनाज यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं आई। आपके मोहतरम साहबजादे ने जूतियां घिसाई हैं हमारे दरवाजे पे। अगर हम चाहते ना तो उनको भी जलील और रुसवा करके अपने घर से निकाल सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, नहीं किया, क्योंकि हमें पता है आप शरीफजादों की शराफत बड़ी कमजोर होती है, जिस पर सारी जिंदगी तराते हैं, जरा सी चोट लगने पर टूट कर जमीन पर आ गई। और हमने तो अभी तक तुम्हारे घर के अंदर कदम भी नहीं रखा। शावर ने तो कई बार हमारे घर का नमक खाया है। इस हिसाब से भी उस खैरात का बड़ा हिस्सा तुम्हारी तरफ ही निकलता है, जो तुम अपनी जिंदगी में कभी नगीना बेगम को नहीं बांट सकती। बस, तमाशा बहुत अच्छा कर लिया तुमने। अब जो मुआवजा बनता है अपनी बेटी से लो और यहाँ से चलते बनो, वरना मेरे मुलाजमों में किसी की इज्जत इतनी कमजोर नहीं जितना तुम लोग समझते हो। खुदा करे तुम अपने ससुराल में वैसे ही बस सको जैसा तुमने सोचा है। ये सामान यहीं रहेगा, हमारे साथ वापस नहीं जाएगा। इसको अब शराफत की हवा लग चुकी है, इसकी हमारे लिए अब कोई कीमत नहीं। अब उसके रिश्तेदार हमारे घर तक आने लगे, हवेली के दरवाजे पर, जहां आज तक किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। अब ये लोग आए जाएंगे, अंदर बाहर होंगे, तो दुनिया हम पर हंसेगी नहीं तो और क्या करेगी? फूफा, गुस्सा हराम होता है, वैसे भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है बिस्मा कि मैं चाहती हूँ मेरा अगला सांस ना आए, और तुम गुस्से की बात कर रही हो। इतनी बेबस तो मैं कभी भी नहीं थी। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने। जवानी में बेवा हो गई, घर बार को संभाला, बाहर की जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन आज ये गुलनाज मेरे हलक में इस तरह से अटकी हुई है, ना मैं निगल सकूं ना उगल सकूं।
यावर के बच्चों का ननिहाल हो गई। उनकी शक्लों के ऊपर उनका शजरा नसब लिखा हुआ। ये सोचती हूँ खून खौल जाता है, दिमाग फटने लगता है। अगर अब क्या हो सकता है पुप्पो, गुलनाज भाभी इस घर की बहू है और इस नाते से उनके रिश्तेदार तो यहाँ आएंगे ना उनसे मिलने। कौन रोक सकता है? उनको रोकना होगा बिस्मा, वरना ये मुलाकातें और गहरी हो जाएंगी। आप यावर भाई से कहिए कि वो गुलनाज भाभी को मना करें, लेकिन पुप्पो खुदा के लिए उन्हें समझाइएगा, सख्ती से की हुई बात का असर कम और नुकसान ज्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। यावर, तुम्हारे ससुराल से कुछ लोग आए थे आज। मेरे ससुराल से? हाँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम गुलनाज के खानदान से कोई ताल्लुक रखो। मैं ये क्यों नहीं चाहती, तुम इसकी वजह अच्छी तरह से जानते हो। गुलनाज को भी मैंने सिर्फ तुम्हारे बच्चे की वजह से कबूल किया। जी अम्मी जान, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं गुलनाज को समझा दूंगा। बहुत ज्यादा सख्ती कर रही हैं अम्मी जान, इतनी सख्ती ठीक नहीं है। अगर आज सख्ती नहीं करूंगी तो कल को ये लोग हमारे सर पर नाचेंगे। जब मैंने साफ इनकार किया है कि अपनी माँ और रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो वो यहाँ क्या करने आए थे? क्या हो गया यावर तुम्हें? माँ है वो मेरी, अपनी बेटी की पहली खुशी, उसे मुबारकबाद देने आई थी, इतना तो हक है उसका। और तुम्हारी माँ ने क्या किया? इतनी बेइज्जती की मेरी माँ की, इतनी बातें सुनाई, बस धक्के देना रह गया था, वो भी दे देती। गुलनाज देखो, मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूं कि खिजर और अम्मी जान के साथ नाराजगी मोल लूं। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई और तुम्हारा खानदान है, मैं तो लावारिस हूं ना। अरे मेरा भी दिल धड़कता है, मैं भी अपने रिश्तेदारों के लिए उदास होती हूँ। जिस तरह तुम तड़पते हो ना अपनी माँ के लिए, उसी तरह मैं भी अपनी माँ से प्यार करती हूँ, बेकरार होती हूँ उसके लिए। हम भी कोई इतने गिरे पड़े लोग नहीं है। हाय मेरा सर। गुलनाज क्या हुआ? क्या हुआ? हाय धमाके हो रही है, मेरा सर फट जाएगा। ओह, डॉक्टर ने भी कहा था कि टेंशन नहीं लेनी, बीपी बहुत है, मेरी नस फट जाएगी। अच्छा है तुम्हारी माँ को चैन आ जाएगा। कैसी बातें कर रही हो आप? आप? गई। लेटो लेटो आराम से। ये सर बस तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, चलो मेरे पास। नहीं नहीं, ओह ओह, आए मैं गई। ओह